IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस मंजूर। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त रवा माह मिलने का इम्कान। मुआहिदे की मुद्दत 37 माह पर मुहित है। प्रोग्राम नवंबर 2027 में मुकम्मल हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आएगी और गैर मुल्की सरमायाकारी का एतमाद बहाल होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के लिए नए बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी शुक्रिया। मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। तरसीलात ज़र में इजाफा, हुकूमती पॉलिसियों पर इत्मीनान का मजहर, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा, मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत। यूं ही मेहनत जारी रही तो यह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान की मुआशी जरूरत और काविशों पर IMF ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, कोशिश है पैकेज की वजह से आम आदमी पर बोझ ना पड़े। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि IMF पैकेज की मंजूरी हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी। अब मुआशी अशारिये ही नहीं, तकदीर भी बदलनी चाहिए। पाकिस्तानी मैशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई कम हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मैशत से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2024 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2.4% तक, माली साल 2025 में GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान। मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी का तसलसल से मशरूत है। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फरोग देना भी पाकिस्तानी मैशत के रुझान में बेहतरी की शर्त होगी। नॉन फाइलर्स 5 पाबंदियों के लिए हो जाएं तैयार। फाइलर ना बने तो घर खरीद सकेंगे ना गाड़ी। बैरून मुल्क सफर बंद, करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी। 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगाने का फैसला हो चुका। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, जदीद लर्निंग मशीन और एल्गोरिथम्स के जरिए शनाख्त की जाएगी। तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं, माहाना 50,000 रुपए कमाकर गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर्स हैं। मोहब्बतें बढ़ने लगी, दूरियां मिटने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस गर्मजोशी से मिले। मुलाकात में पार्लिमानी तबादलों, बाहमी अवामी रवाबित, खिलाड़ियों, माहिरीन, तालीम, फनकारों और तलबा के तबादलों के जरिए ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ को किताब का तोहफा दिया। वज़ीर आज़म की डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मिले। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस की UNO में पाकिस्तान के मुतहरिक किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सबाह अल खालिद की भी मुलाकात हुई। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। बैरूत पर हमला दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। गजा में जंगबंदी और 2 रियासती हल के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कौंसिल में लीडरशिप फॉर पीस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, गजा में तारीख का बदतरीन जुल्म हो रहा है। इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। मकबूजा कश्मीर पर बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश। तनाज़ात हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। जो वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए और पंजाब की हदूद के अंदर खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी इंशाल्लाह। पंजाब में कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए अमीन गंडापुर पर लफ्जी वार। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब के जिस अस्पताल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। हल्फन कहती हूँ पंजाब में 100% नौकरियां मेरिट पर दी।
15 अक्टूबर को किसान कार्ड फाल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। 1000 तलबा को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं कि पंजाब के किसान मरियम नवाज से अपने मुआशी कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। हमारी हुकूमत ने पंजाब के किसानों से 20 अरब रुपए की नकद गंदम खरीदी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि दहशतगर्दी जलसा करना नहीं बल्कि मॉडल टाउन में शहरियों पर सीधी गोलियां चलाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, खातून लीडर से मुतालिक गलाजत बकते शर्म नहीं आती, उल्टा ढटाई का मुजाहरा कर रहे हैं। पंजाब के हर शोबे में तरक्की, खैबर पख्तूनख्वा में तनज़ली है। मरियम नवाज को दहशतगर्दों के नाम लेने का शौक नहीं। मुज़ाकरात बंद, एहतजाज शुरू। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को आईनी तरामीम के खिलाफ सड़कों पर आने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एहतजाजी तहरीक लीड करने की जिम्मेदारी सौंप दी। तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुहिम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खात्मे या गवर्नर राज पर भी एहतजाज की हिदायत। जुम्मे को वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई की 5 अक्टूबर को हर सूरत मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अवामी जमहूरिया चीन के सफीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फरोग के इम्कानात का जायजा। नवाज शरीफ चीन की मुआवनत से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। चीनी सफीर की वज़ीर आला पंजाब को दौराए चीन की दावत। मरियम नवाज की खसूसी चाइना इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। चीनी सरमायाकारों के लिए मुराहत और आसानियां पैदा करने के अज़्म का इजहार। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ अफसर के कहने पर अपलोड हुआ। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों पर कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। चीफ जस्टिस के 9 सवालात पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भेज दिया। किसी कमरा अदालत में समाअत हुई ना जजिस के किसी चैम्बर में बैठने की मालूमात हैं। अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। हम ये समझते हैं कि इस फैसले में एक से ज्यादा बार हुआ है, बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया है। अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा? आपने पार्लिमान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया। अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। बार बार 2017 के इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, मोअज़्ज़िज़ जज भी इंसान है, उनसे गलती हो सकती है। अदालती फैसले में सुकम या गलती को कौन दुरुस्त करेगा? मेरे सवाल पर सियासी तफरकाबाजी के बगैर गौर होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो मखसूस नशिस्तें किस बात की? आईनी अदालत के कयाम के हक में है, किसी शख्स के लिए तरमीम के हामी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफियों और एंकर से गुफ्तगू। बोले, ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो। चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसीतर मुकामी मफाद में तरमीम हो। एक्सटेंशन मफादात नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। एक सूबे से कौम परस्त और दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली के जरिए बाहर किया गया। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। एसीपी ने मामले पर गौर के लिए आज फिर इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी। कानूनी टीम से इख्तलाफ करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त काबिल समात होने या ना होने पर मजीद दलाइल तलब। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत के वकील का दरखास्त के दायरे इख्तियार पर एतराज। दलाइल में कहा कि यह दरखास्त इस्लामाबाद के दायरे इख्तियार में आने वाली अदालत में दायर हो सकती है। सिंध हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। £190 मिलियन रेफरेंस में वकला सफाई को तफ्तीशी अफसर पर जुर्ह का आखिरी मौका। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ समात। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की अदम हाजिरी पर समात 27 सितंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। आइंदा समात पर नैब तफ्तीशी अफसर पर जुर्ह मुकम्मल की जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक मुकदमे में वरासती जायदाद फौरी तौर पर बेवा को मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने झूठी गवाहियों बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फरीकों को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। रिमार्क्स दिए 26 साल से बहुत मुकदमेबाजी हो चुकी। खवातीन को वरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए।